नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंड जी गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति में अंतर बताते हुए दीपक का ज्ञान दीपक का उदाहरण देते हैं। कहते हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरे कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचार। काकभूषुंड जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से जब गोमती हृदय में बसती है, मतलब गो रूपी गाय रूपी बुद्धि हृदय में बसती है, तो क्या होता है? तो सात्विक श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा का मतलब कि जो सत्य है, मतलब जो आज है, अभी है, अकल है, जो कल में नहीं है, न बीते हुए कल में न आने वाले कल में, उसमें श्रद्धा होना। मतलब ये संसार जैसा अभी है उसमें श्रद्धा होना। जब ये होता है भगवान की कृपा से, तब यह सात्विक श्रद्धा रूपी बुद्धि धर्म जो बताए गए हैं ज्ञान द्वारा, उन व्यवहार को, उन आचार को करती है। और वो आचार व्यवहार क्या हैं? जैसे जप भगवान का, जैसे तप अपनी इंद्रियों पर संयम, जैसे व्रत इस सांसारिक आसक्ति से विरत होना, जम बार बार ध्यान अपना ईश्वर में लगाना। इसको नियम के साथ करती है तब बुद्धि। आगे कहते हैं, तेहि तिन हरित चरे जब गाई, भाव बछ शिशु पाए पेनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन हीर निज दासा। तो जब सात्विक श्रद्धा के साथ बुद्धि जब तप व्रत करती है, तो उससे उसको भाव आता है, भाव मिलता है, भाव जानती है। और भाव क्या जानती है? ये जो जगत है ये जैसा है उसको वो वैसा भाने लगता है। ये भाव उत्पन्न होता है। और ये भाव शिशु की तरह है, बाल रूप में है। इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है कि जगत जैसा है वैसा अच्छा है, भाने लगता है। और जब यह जगत भाने लगता है, तो आपकी संसार में जो भी आसक्ति है, जो भी वृत्ति हैं, जो संसार में है, जो उसके भोग में है, उनसे निवृत्ति उत्पन्न होती है और आप में विश्वास उत्पन्न होता है और मन निर्मल होता है और अपने आप का दास हो जाता है, किसी और का नहीं, अपने आप का। उसको फिर अपनी निर्मलता ही अच्छी लगती है, वो उसी में डूब जाता है। परम धर्म मय पय दुहे भाई, अवटे अनल काम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जोड़ावे, धृति समझावनु दे जमा। तब सात्विक श्रद्धा रूपी गोमती से, गाय से जो दूध दुहा जाता है, वो धर्म का ज्ञान है। क्या धर्म का ज्ञान? धर्म का मतलब क्या है?
धर्म का मतलब है धरा जाना। ये संसार रूप धरा गया है ईश्वर द्वारा, ये ईश्वर का ही रूप है, ये रूप धारण किया गया है। इसको जानना, इस ज्ञान को प्राप्त करना ही इस सात्विक श्रद्धा रूपी गाय का दूध दोहने के समान है। और इस ज्ञान को फिर बिना कामना के निष्काम कर्म से इसको उठावे, इसको पक्का करें इस ज्ञान को। और फिर संतोष से और क्षमा से। संतोष इस बात का कि जो है वो बहुत अच्छा है, और अगर कोई गलती होती है किसी से तो उसको क्षमा करके इस ज्ञान को कि ये जो जगत है ये धारण किया गया है, ये धरा गया है, यही धर्म है, ईश्वर द्वारा धारण किया है, इस ज्ञान को निष्काम कर्म से पक्का करें, संतोष से और क्षमा से इसको और गाढ़ा करें, और फिर धैर्य से इसको जमाएं, इसको और गाढ़ा या और पक्का करें इस ज्ञान को धैर्य के साथ। फिर कहते हैं मुदिता मथे बेचार मथानी दम आधार रजु सत्य सोबानी तब मथे काढ़े ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। फिर कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो दूध है जो गोमती से प्राप्त किया, जो ज्ञान रूप में है, उसको विचार से, अपने ब्रह्म विचार से प्रसन्नता के साथ उसे मथे। और मथे किससे? अपनी अच्छी वाणी से, सत्य रूपी वाणी से उसको मथे, जिसके मथने से आपको जो मक्खन प्राप्त होता है वो मक्खन ही ज्ञान है। और वो कैसा ज्ञान है? वो पवित्र है, उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, और ना ही उसी में किसी प्रकार का लोभ है, न किसी प्रकार का राग है। तो ये ज्ञान जिसमें किसी से कोई द्वेष नहीं है और जिसमें किसी के प्रति कोई लोभ नहीं है, न राग है न द्वेष है। और ये ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब आप इस जगत को ईश्वर के द्वारा धारण किया हुआ जानते हैं और आपकी ये धारणा पक्की होती है। फिर कहते हैं जोग अग्नि करे प्रगट तब कर्म शोभा शुभला बोधि से रावे ज्ञान घृत ममता मल झरे जा। कहते हैं कि इस ज्ञान को अपने ध्यान से इस ज्ञान को पक्का करें। और जब आप ध्यान से इस ज्ञान को कि यह जगत ईश्वर द्वारा ही धारण किया गया है, ईश्वर का ही रूप है, जैसा है, तो सब प्रकार के कर्म शुभ और अशुभ, देखिए शुभ कर्म होते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, राग की पूर्ति के लिए, और अशुभ कर्म है द्वेष करने के लिए। तो ये सारे कर्म जो मनुष्य के होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जब ये कर्म खत्म हो जाते हैं तो जो ममता है वस्तुओं में, व्यक्तियों में कि यह मेरी है, यह तेरा है, यह ममता भी खत्म हो जाती है। और यह जो ज्ञान है यह घी के समान है जो मक्खन से उत्पन्न होता है। और इसको बुद्धि तभी उत्पन्न करती है जब बुद्धि निर्मल हो जाती है और इस जगत को ईश्वर के रूप में जानती है। आगे कहते हैं तब वे ज्ञान रूपिणी
बुद्धि विशद घृत पा चेत दिया भरे धरे दृढ़ समता दियटे बना। तब ये बुद्धि इस ज्ञान को पाकर, इस ज्ञान रूपी घी को पाकर कि यह ईश्वर ही विश्व का रूप धारण किए हुए है, अपने चित्त में दीपक बनाती है समता की दीवट से कि यह सारा जगत एक समान है, यह सम है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ तूल तुरीय संवारे पुण्य बाती करें सुगार। यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य की तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और तीन गुण तमस, रजस और सत्व। ये तीनों गुण शरीर के हैं, शरीर रूपी कपास के हैं। यहाँ कपास को, रुई को शरीर कहा कि ये गुण शरीर के हैं, और इनसे जब अपने को अलग कर लेती है बुद्धि, इनको अलग कर देती है, तो जो बचता है वो तुरीय है, वो मैं हूँ, उस बाती को पक्का करती है, उस बाती को अलग कर लेती है रुई से, या रुई से उस बाती को बना देती है। और फिर कहते हैं एहि विधि ले से दी तेज राशि विज्ञानमय जात है जासु समी जरहे मदादिक सलभ सब। कहते हैं कि फिर उस बाती को जला के दीप, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो ज्ञान का प्रकाश करता है, वो जल जाता है, और उस दीपक के पास जाते ही सभी प्रकार के जो मोह है, सब प्रकार का जो मद है, अभिमान है, वो खत्म हो जाता है, वो जल के नष्ट हो जाता है। अभिमान खत्म हो जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और सब प्रकार का मोह कि मुझे ये चाहिए, वो खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। उस दीपक के प्रकाश से मैं ही हूँ, वह ईश्वर मैं ही हूँ, यह वृत्ति उत्पन्न होती है, और यह अखंड वृत्ति है, और यह वृत्ति शरीर से अलग है, शरीर के अवस्थाओं के, शरीर के गुणों के प्रकट होके उनसे अलग होने पर प्रकट होती है, और यह परम प्रचंड प्रकाश है। इस परम प्रचंड प्रकाश में मैं कौन हूँ इसका अनुभव होता है, और मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, और मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो और जब यह प्रकाश उत्पन्न होता है, आत्म प्रकाश उत्पन्न होता है, तो जो भव का, इस संसार का जो मूल है भेद, कि ये सब अलग अलग है, तो यह भेद खत्म हो जाता है, यह भेद खत्म हो जाता है, और यह भेद ही भ्रम उत्पन्न करता है, यह खत्म हो जाता है, और आप साफ साफ जानते हैं कि संसार एक अखंड ईश्वर का ही रूप है। प्रबल अवेद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटाए अपारा
तब सोई बुद्धि पाए जियारा, उर ग्रह बैठे ग्रंथ निरुआर। जब यह आत्म प्रकाश का दीप जलता है और मैं कौन हूँ, जब यह मनुष्य जानता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने ही ये रूप धारण किया हुआ है और यह शरीर मेरा ही धारण किया हुआ है, तो सब प्रकार की अविद्या अज्ञान मिट जाता है। और वो अविद्या अज्ञान क्या है कि मोह, कि मैं हूँ और मुझे ये चाहिए, ये सब खत्म हो जाता है। और तब बुद्धि ये आत्म प्रकाश पाकर अपने हृदय में जो ग्रंथि है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं हूँ और क्या ये मैं जो संसार है उससे अलग है, यह जो ग्रंथि है, यह ग्रंथि सुलझाती है बुद्धि। और कैसे सुलझाती है कि मैं इस संसार का ही अंग हूँ। आगे कहते हैं, छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करए तब मार। यह ग्रंथि, यह गांठ अगर खुल जाए कि मैं कौन हूँ और ये संसार कौन है और मेरा इस संसार से, विश्व से रिश्ता क्या है, तो ये जीव कृतार्थ हो जाए। कृतार्थ होने का मतलब वो जान जाए कि ये जो कृति है, ये जो विश्व रूपी कृति है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ कि यह ईश्वर का ही रूप है, वे जान जाए। पर होता ये है कि जब आत्मरूपी प्रकाश में इस ग्रंथि को खोलने की मनुष्य कोशिश करता है, तो माया, माया माने मैं और तू, यह बहुत प्रकार के विघ्न उत्पन्न करती है, जिससे यह ग्रंथि खुल नहीं पाती। इसके बारे में और अगले अंक में। नमस्कार।